तो चुनाव में भी जो मुद्दे हम उठाते रहे हैं, तो बेसिकली जो जनता के मुद्दे हैं वही हमारे चुनाव प्रचार के भी मुद्दे थे। तो इस समय पूरे देश में देख लीजिए 2-3 तरह के मुद्दे हैं। एक तो रोजी रोटी के सवाल है, जनता की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, किसानों की खेती का सवाल है। और दूसरा, अगर जहाँ भी गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए ये तो एक तरीके से जग जाहिर है कि बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है, तो लड़ने की एक जगह भी चाहिए, लड़ने का अधिकार भी चाहिए, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र, जिसको हम कहते हैं संविधान, जहाँ से हमें वो अधिकार मिलता है। और ये लड़ने की जगह और लड़ने का अधिकार, इस पर भी लगातार हमले हो रहे थे, लोकतंत्र और संविधान। और इसीलिए इस बार के चुनाव में सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई नहीं, लोकतंत्र और संविधान भी जनता के सबसे बड़ी चिंता में। तो हम इन सवालों को लेकर चुनाव लड़े हैं, लोकसभा के अंदर भी इन सवालों को लेकर के लड़ेंगे, लोकसभा के बाहर भी लड़ेंगे। और हमें लगता है कि सदन के अंदर और बाहर की लड़ाई दोनों के समन्वय से एक ज़्यादा कारगर दबाव सरकार के ऊपर हम लोग बना पाएंगे। देखिए, नीतीश जी कह रहे हैं खड़े रहेंगे, चुनाव भर कहते रहेंगे इधर उधर आप नहीं जाएंगे, करेंगे, तो ये सब तो उनकी अपनी बात है, ये तो हम नहीं कह सकते। हम इतना ही कहेंगे कि नीतीश जी कम से कम अपने मुद्दों को ना छोड़े। उनके मुद्दे रहे हैं बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, उनका मुद्दा रहा है जाति आधारित जनगणना, उनका मुद्दा रहा है बिहार में आरक्षण का विस्तार 75%, ये देश के पैमाने पर लागू हो। बिहार में वो कहते रहे हैं हमेशा, भाजपा के साथ राज चलाते हुए भी कम से कम कहते रहे हैं कि 3C के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। और आज संयोग से ऐसी एक सरकार में है जो सरकार ये तीनों C की एक तरह से उसके पराकाष्ठा है, उसके पर्याय है। तो यहाँ नीतीश जी कैसे रहेंगे, अपने उसूल पर, अपने मुद्दों पर, अपनी बातों पर कैसे कायम रहेंगे, ये नीतीश जी समय बताएगा। हम उम्मीद करेंगे नीतीश जी पुराने नेता हैं तो कुछ तो कम से कम इस पर कायम रहेंगे। बिल्कुल, हमें लगता है भोजपुर नहीं, आप देखेंगे उधर आप हरियाणा जाइए, राजस्थान जाइए, पंजाब जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए, जो चुनाव परिणाम आया है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका भी है। तो नौजवानों के साथ जो अन्याय हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके लिए करेंगे कि भाई अग्निवीर को हटाओ, ये योजना रद्द करो और पहले जैसे बहाली होती थी सेना में, बिल्कुल उसी तरीके से बहाली उसको फिर से चालू करो। हम लेकिन ये अपने इंडी गठबंधन कहा, हम उसको इंडिया कहते हैं। हाँ, नहीं तो तब अगर इंडी गठबंधन है तब उसको भी एनडी गठबंधन कहना होगा, एनडीए गठबंधन तब नहीं कहा है। खैर, तो चुनाव में हम लोग को उम्मीद थी कि हमें साफ एक बहुमत मिल जाएगा, तो साफ बहुमत हम लोगों को नहीं मिल पाया, उसको देखना है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, जनता ने अपने मुद्दों पर वोट किया, सरकार के खिलाफ वोट किया। और अभी जो सरकार अगर बन भी जा रही है एनडीए की, तो ये जन भावना के, जनादेश की भावना के खिलाफ।